गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है 10th चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। आज हम इसमें टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। बाकी हमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन हम अब पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ रेक्टिलिनियर मोशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो है हमारा मोशन मीन्स टाइप्स ऑफ मोशन से मतलब मोशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम चैप्टर 10 का मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में हम पार्ट पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन। और उसमें हम सबसे पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, देन हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, देन रोटेटरी मोशन, देन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन, मीन्स आपका वो मोशन जिसमें कि हर पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो। जैसे कि आपका बुक में एक पिक्चर बनी हुई है जैसे परेड की, है ना। तो परेड की ये आप देखोगे कि ये सभी लोग जो फर्स्ट जो पर्सन होगा उसके पीछे जो फर्स्ट मैन जो है उसके पीछे जो है ये लाइन के सभी लोग जा रहे होंगे ऐसे सेकंड के पीछे। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं। ऐसे ही आप स्ट्रेट लाइन पे जो रोड स्ट्रेट रोड होती है, तो ऐसे जो ट्रैवल हो रहा है इनका भी ये भी क्या हो गया, इस रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, ठीक है। हम भी अगर स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे तो वो भी हमारा भी कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हैं आपके एग्जांपल्स हो गए रेक्टिलिनियर मोशन के। और रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रहा है तो हम उसे कह देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मतलब लाइन में, ठीक है, लीनियर एक लाइन, ठीक है, उसमें तो उसको कह देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन मीन्स सर्कल में मोशन। जैसे कि आप जैसे पार्टिकल है कोई और इस तरीके से ये मोशन कर रहा है, ठीक है, एक मतलब इस तरीके से सर्कल में मूव हो रहा है कोई पार्टिकल, ए पे गया फिर बी पे गया, इस तरीके से मूव होते होते सर्कल ऐसे एक सर्कल में घूम रहा है तो उसे कहेंगे हम सर्कुलर मोशन। जैसे कि व्हील, बाइसिकल या किसी का भी आप व्हील देखोगे उसमें जो पार्ट, अब जैसे व्हील में आप जैसे ये व्हील है और यहाँ पे आपने कुछ बांध दिया, ठीक है, तो आप देखोगे इसका जो मोशन होगा सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो बाइसिकल का जो व्हील है वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। इसके अलावा आप देखते हो जैसे फ़ैन है, फ़ैन में आप पंखुड़ियाँ देखते हो, जो विंग्स हैं उसकी किस तरीके से होती हैं ऐसे कुछ। तो अगर आप उस पर कुछ लगा दिया तो आप देखोगे वो भी जब मोशन होता है उसका तो इस तरीके से ये भी मूव करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप जब दौड़ लगती है ना, रेस वगैरह जब करते हैं तो भी सर्कुलर पाथ पे ऐसे हम दौड़ते हैं, इट मीन्स वहाँ भी हम सर्कुलर मोशन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इफ़ वी आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ देन वी कैन से दैट मोशन इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन मीन्स मोशन एट अ फिक्स एक्सेस, किसी एक्सेस पर रोटेशन, मतलब किसी पॉइंट ऑफ एक्सेस पर या किसी एक पॉइंट एक एक्सेस के अलोंग रोटेशन, ठीक है, एक लाइन के अलोंग रोटेशन। एक्सेस में जो वर्ड यूज़ करी है, एक्सेस का मतलब किसी भी लाइन के अलोंग रोटेशन। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ अपने एक्सेस के अलोंग रोटेट करती है ना, ऐसे ईस्ट जो है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे करती है, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करती है ना अर्थ इस तरीके से। तो ये जो रोटेशन हो रहा है ये अपनी इस एक्सेस के अलोंग रोटेशन करती है अर्थ सर्कुलर जो है मोशन मतलब सर्कुलर पाथ नहीं है। अदरवाइज अगर जैसे मान लिया कि सर्कुलर पाथ में मूव करे सन सेंटर में वैसे सर्कुलर पाथ, तो वैसे तो इलिप्टिकल पाथ होता है, लेकिन हम अगर सर्कुलर पाथ में कोई मूव करा है तो हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। और लेकिन अपनी ही एक्सेस पर कोई रोटेट करा है अपनी ही जगह पर, जैसे कि आप लट्टू घुमाते हो तो वहीं के वहीं घूमने लग जाता है उस एक्सेस के अलोंग, एक एक्सेस के अलोंग, ठीक है। एक्सेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है लेकिन वो पूरा वहीं के वहीं, जब वो एक जगह आप फिक्स देखोगे तो वो एक एक्सेस के अलोंग ही रोटेट कर रहा होगा। आप इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल आप फ़ैन को देखो, आप उसमें फ़ैन में जो बीच में जो रॉड होती है उसके अलोंग ये रोटेशन हो रहा है होता है इन विंग्स का, ठीक है। तो यहाँ जो पार्ट है
आप देखोगे यहाँ पे एक जो है सर्कुलर सा पार्ट होता है वो अपनी एक्सेस अपनी जगह पर मूव हो रहा होता है इसके अलाउंग। तो ये जो मूव हो रहा है ना, ये कैसे रोटेशन क्या मोशन शो कर रहा है, रोटेशन, ठीक है, अपनी ही एक्सेस पर रोटेट करना, ठीक है, घूमना, दैट इज रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब हम कह सकते हैं फैन में रोटेटरी मोशन हो रहा है, ये विंग्स जो है रोटेशन कर रही हैं, लेकिन हम अगर विंग पे कोई पार्टिकल ले रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा था। लेकिन कंप्लीट फैन की बात करें तो कंप्लीट फैन एक एक्सेस दैट रॉड जो है हमारा एक्सेस की तरह से कह देंगे, तो हमारा उसके अलोंग ये रोटेशन कर रहा है, और ये इस पर कोई भी अगर पार्टिकल है तो वो जो है क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी हम देख सकते हैं, रोटेटरी मोशन भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हमारा अपने आसपास भी हम देख सकते हैं कि हम जैसे हम खड़े हों, ऐसे हाथों को फैला के और खड़े हों, और आप ऐसे मूव सर्कुलर सर्कुलर अपने चक्कर ऐसे लगाओ, अपना ही ऐसे खड़े होके टर्न हो, घूमो आप, तो वहीं की वहीं जो आपका मोशन जो होगा वो भी रोटेटरी होगा। ठीक है, और अगर आपने कोई हाथ में चीज़ ले ली और उसके साथ साथ आप रोटेशन कर रहे हो, तो उस चीज़ का जो मोशन होगा आप एक्सेस के अलोंग, जैसे अपने हैंड्स में ये आपने कुछ पकड़ा और ऐसे मूव कर रहे हो, तो इसका जो मोशन आएगा वो तो आ जाएगा सर्कुलर, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उस एक्सेस के अलोंग रोटेशन कर रहे हो, तो रोटेटरी मोशन हो गया आपका। ठीक है, तो रोटेटरी मोशन में पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो है वो सर्कुलर मोशन में होते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीट बॉडी रोटेटरी मोशन कर रही होती है। देन हम बात करते हैं जो है पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन होता है मीन्स द टाइप ऑफ मोशन इन विच दैट पाथ इज रिपीटेड एट एन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, जो पाथ है वो इक्वल टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो। जैसे कि आप बात करोगे अगर अर्थ की, तो हमें पता है 365 डेज़ के बाद अर्थ जो है अपनी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर से सन के चारों चक्कर लगाने लग जाती है ना, तो 365 डेज़ के बाद यहाँ आ जाती है फिर से चक्कर लगाना। तो हर 365 डेज़ के बाद वो क्या हो जाता है, उसका कि रिपीटेशन हो जाता है 365 डेज़ एंड 4 आवर्स के बाद, वो लगभग 4 आवर्स के बाद वो आपका जो है अर्थ एक राउंड ख़त्म कर लेती है, देन फिर से उतने ही टाइम में फिर दूसरा राउंड ख़त्म करती है। यानी कि हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये रोटेशन जो पाथ है रिपीट हो रहा है, इट मीन्स इसे हम कह देंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इसके अलावा पीरियोडिक मोशन अगर और देखें हम, नीडल इन स्विंग मशीन में अप डाउन ऐसे जाता रहता है, तो वो बिल्कुल उसी स्पीड में जो भी हम चलाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो टाइम इक्वल टाइम इंटरवल पे पाथ रिपीटेड हो जाता है ना, तो रिपीटेशन हो रहा होता है पाथ का। तो यानी कि जब भी रिपीटेशन हो रहा है एंड एट इक्वल टाइम इंटरवल, देन वी कैन से देयर इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन का हमारे इसमें कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है देखें हम, तो देखो एक तो रोटेटरी मोशन का फैन का भी दे दिया। इसमें देखो ये अगर हम स्विंग पे झूलते हैं टू एंड फ्रो मोशन जो कर रहा है, इसमें भी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में हम रिपीट कर रहे हैं पाथ को, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। अदरवाइज हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। एक और मैं वर्ड लिख देती हूँ, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मतलब टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पॉइंट, मीन पोजीशन। जैसे मीन पोजीशन मतलब जिस पोजीशन पर है वहाँ से आगे और पीछे जाना। ठीक है, मोशन आगे और पीछे मोशन, जितना यहाँ गए उतना ही यहाँ जाते हैं। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, और इसे कहते हैं मीन पोजीशन, तो ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, और अगर हम इसी में इक्वल टाइम इंटरवल लगा रहे हैं, यहाँ गए फिर वापस आए, सेम टाइम इंटरवल लगा रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना पाथ दो, हम इसे भी हम जो है पीरियोडिक मोशन बोल देंगे। ठीक है, पीरियोडिक मोशन यानी कि आपका टाइम जो है एक फिक्स टाइम के बाद रिपीटेशन हो पाथ का। जैसे कि आप घड़ी में देखते हो, हर मतलब एक सर्कल कंप्लीट करती है, मिनट हैंड या आवर हैंड या सेकंड हैंड का आप देखते हो, वो अपना सर्कल कंप्लीट करती है, देन अगेन उसी सर्कुलर पाथ पे मूव होने लग जाती है, देन अगेन कंप्लीट करते हैं, देन मीन्स हर एक फिक्स टाइम के बाद वो रिपीटेशन कर रही होती है। तो हम कह सकते हैं इसको क्या, मीन्स आपका हो गया ये पीरियोडिक मोशन। आप ड्रम तबला वगैरह बजाते हो, वो भी अप एंड डाउन ऐसे मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो
यानी कि उनमें वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। अगर हम वहीं स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड है, ठीक है, अब टू एंड अभी इतना वाइब्रेटरी मोशन वगैरह हम नहीं पढ़ रहे, बस अपन ध्यान रखेंगे। मतलब वाइब्रेटरी मोशन में मतलब हमारा जो पार्टिकल है वहीं की वहीं वाइब्रेट करता है। जैसे इसमें स्ट्रिंग्स हैं, अगर हम इसको टच करेंगे स्ट्रिंग्स को तो ऐसे मूव होंगी, वाइब्रेशंस होंगे और वहीं के वहीं फिर रुक जाएंगे, है ना। तो वो वाइब्रेटरी मोशन हो गया, है ना। अगर हम तबला को बजाएं, तबला इस तरीके आप बजाते हो तो जो मेम्ब्रेन है वो वहीं की वहीं रहती है और वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो वाइब्रेशंस वाइब्रेटरी मोशन क्रिएट कर गए। और अब इसमें आप क्योंकि ये सारे के सारे पीरियोडिक मोशन में रखे हैं, क्योंकि इनमें जब हम वाइब्रेशंस होते हैं वो एक फिक्स इंटरवल के साथ ही रिपीट करते हैं अपने पाथ को, तो हम कह देंगे कि ये रिपीटेशन कर रहे हैं पाथ को, इट मीन्स ये पीरियोडिक मोशन है। तो हम वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन हम इसमें जो है कौन सा पीरियोडिक मोशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी घंटी बजाते हैं, ये यहाँ से टकराती हैं तो ये भी क्या है आपका कैसा पेंडुलम टाइप से हो गया, तो वो भी आपका क्या हो गया, या पेंडुलम टाइप से ये भी हो गया पेंडुलम। ये पेंडुलम जो है, ठीक है, ये भी आपका पीरियोडिक मोशन हो गया कि एक फिक्स टाइम के बाद ऐसे ऐसे जाके फिर अपनी मेन पोजीशन पे आते हैं। तो जो ये मोशन है टू एंड फ्रो, दैट इज जो है आपका बिकॉज पाथ इज रिपीटिंग, तो हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। अगर पाथ मतलब फिक्स टाइम इंटरवल में नहीं हो रहा होता अगर, तो हम उसको ऑसिलेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन कह देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपका केसेस बनते हैं, तो आप इसलिए अभी आप बस इतना ध्यान रखेंगे पेंडुलम में जो आपका मोशन ऑफ अ पेंडुलम, अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ द चाइल्ड ऑन अ स्विंग, ये भी टू एंड फ्रो, एंड स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार और सरफेस ऑफ द ड्रम, ये भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहे हैं। इसीलिए टू एंड फ्रो मोशन को आप पीरियोडिक मोशन कह देंगे, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन या रिपीटेशन हो पाथ का हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जहाँ भी रिपीटेशन ऑफ द पाथ हो रहा है आफ्टर एन इक्वल टाइम इंटरवल, देन वी कैन से देयर इज पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो ये चीज़ था अपना जो है चैप्टर में अपना टाइप्स ऑफ मोशन। देन हम अब फिनिश करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड करूँगी। इसके अलावा बच्चों एक ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो मोशन है, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा जो फ़ैन है इसकी जो ये यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा दूँ, ये जो है आपका मोशन करेगा कैसा, सर्कुलर मोशन, और ये रोटेटरी मोशन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मोशन कर सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि एक ऑब्जेक्ट में आपका मोशन एक ही हो, एक से ज़्यादा मोशन भी होते हैं। यानी कि एन ऑब्जेक्ट कैन अ सिंगल ऑब्जेक्ट कैन कंटेन टू और मोर मोशन एट अ टाइम, सिंगल टाइम, ठीक है, एक एट अ पार्टिकुलर टाइम, ठीक है। और टाइप्स ऑफ मोशन आप अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार रीडिंग ज़रूर करिएगा बुक की। और हम अब ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन आंसर सब हम आपको सेंड कर देंगे।